मकर राशि वाले दोस्तों, आप अपने कर्म, अपनी असीम मेहनत और अपने अनुशासन के लिए पूरे ज्योतिष जगत में जाने जाते हैं। आप वो लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते और अपने दम पर अपनी किस्मत लिखते हैं। लेकिन क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेहनत तो 100% कर रहे हैं, लेकिन परिणाम सिर्फ 20 या 30% ही मिल रहा है? दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर खटास आना, व्यापार में उम्मीद के मुताबिक मुनाफा ना होना, या फिर भाई बहनों और करीबियों से बिना वजह के मतभेद हो जाना, क्या आप भी इन सब उलझनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं? अगर हाँ, तो अब अपने माथे की चिंता की लकीरों को मिटा दीजिए, क्योंकि 12 अगस्त का दिन आपके जीवन, आपके व्यापार और आपके रिश्तों में एक बहुत बड़ा और चमत्कारी बदलाव लेकर आ रहा है। ज्योतिष जगत का सबसे बड़ा शुभ और ज्ञान का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पूरी दिव्यता के साथ उदित होने जा रहे हैं। गुरुदेव का यह उदय मकर राशि वालों के लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। आपके अपने और सबसे पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपकी राशि मकर राशि की बात करेंगे और जानेंगे कि 12 अगस्त को गुरुदेव का उदय होना और 31 अक्टूबर तक उनका अपनी उच्च अवस्था में रहना आपके व्यापार, आपके वैवाहिक जीवन और आपकी किस्मत पर कैसा जबरदस्त सकारात्मक प्रहार करने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ, सात्विक और भाग्यधन संपदा देने वाला ग्रह माना जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से गुरुदेव अस्त अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण उनकी पूरी शुभ ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पा रही थी और आपके बनते हुए कामों में, विशेषकर आपके व्यापार में कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। लेकिन अब 12 अगस्त को गुरुदेव पूरे तेज और शक्ति के साथ उदित हो रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा राजयोग इसलिए है क्योंकि गुरुदेव आपके सप्तम भाव, आपके दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार, व्यापार और पार्टनरशिप के भाव में उदित हो रहे हैं, और वह भी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। सप्तम भाव जो कि कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है, वहां उच्च के गुरु का उदित होना आपके लिए एक महाशक्तिशाली हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह राजयोग इस बात की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है कि 31 अक्टूबर तक आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आएगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। जो दोस्त व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय छप्पड़ फाड़ मुनाफे का है। आपके बिजनेस में नए और बड़े क्लाइंट्स जुड़ेंगे। रुकी हुई बड़ी डील्स बहुत ही आसानी से फाइनल हो जाएगी। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करना इस अवधि में लाभप्रद रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपसी तालमेल बहुत बेहतरीन रहेगा और मिलकर बहुत बड़ा आर्थिक लाभ कमाएंगे। जो मेरे दोस्त अब तक अविवाहित हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही संस्कारी और सुयोग्य परिवार से रिश्ते आएंगे। और जो दोस्त वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, उनके बीच का सारा तनाव खत्म होगा, प्रेम बढ़ेगा और जीवन साथी के भाग्य से आपको धन लाभ के विशेष मौके मिलेंगे। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव और द्वादश भाव 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, छोटे भाई बहनों और संचार का भाव होता है। वही 12वां भाव खर्च, हानि, परेशानी, हॉस्पिटल और विदेश का भाव होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि आपके पराक्रम और वैभव आपके स्वामी आपके व्यापार भाव में जाकर उच्च के हो रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 31 अक्टूबर तक आप अपने साहस और अपनी मेहनत से अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। 12वें भाव के स्वामी का व्यापार भाव में होना इस बात का प्रबल संकेत है कि विदेशी संपर्कों से
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए दोस्तों को इस गोचर का विशेष रूप से भारी मुनाफा मिलेगा। विदेश में कार्य व्यापार का विस्तार करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। इसलिए वह दोस्त जो पहले से प्रयासरत हैं उनके लिए गुरुदेव का उदय होना अत्यधिक उत्तम है। इसके अलावा आपके जो पैसे पहले बेवजह के खर्चों या बीमारियों पर बर्बाद हो रहे थे, वे खर्चे अब रुकेंगे और वही धन आपके व्यापार में विस्तार के काम आएगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। तो यह कुछ खर्चा जीवन साथी के माध्यम से भी हो सकता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से ज्यादा लाभ अपनी शुभ और अमृतमय दृष्टियों से देते हैं। गुरुदेव के उदित होने से अब उनकी दृष्टियों के भी बहुत ही शुभ और चमत्कारी परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, जो पिछले समय से कुछ रुके हुए थे। सप्तम भाव में बैठकर गुरुदेव की अमृतमय दृष्टियां आपके जीवन की बहुत सी कमियों को पूरा करेंगी। गुरुदेव की 3 प्रकार की दृष्टियां हैं। सप्तम भाव से गुरुदेव की आपकी राशि के एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव से गुरुदेव की 5वीं शुभ दृष्टि आपके एकादश भाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। एकादश भाव हमारी इनकम, हमारे लाभ, बड़े भाई बहनों, मित्रों और इच्छा पूर्ति का भाव है। गुरुदेव की इस शुभ दृष्टि से आपकी इनकम में गजब का इजाफा होगा। आय के नए रास्ते खुलेंगे और पैसों को लेकर जो भी तंगी या रुकावट चल रही थी वह पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना इस समय अवधि में पूरी होगी। पहले आपको मेहनत के बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब इस दृष्टि के शुभ फल मिलने से मेहनत के बराबर तो क्या, मेहनत से कुछ अधिक ही लाभ देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सप्तम भाव में बैठे गुरुदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव, आपके लगन अर्थात आपकी राशि मकर राशि पर पड़ेगी। लगन भाव आपका शरीर, आपका मन और आपका व्यक्तित्व है। उदित गुरु की इस शुभ दृष्टि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार आएगा। पुरानी से पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। आपके चेहरे पर एक गजब का तेज और आकर्षण होगा, जिससे आप समाज में जहां भी जाएंगे लोग आपसे प्रभावित होंगे। समाज में आपके मान सम्मान और यश में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं गुरुदेव की सबसे चमत्कारी और भाग्यशाली दृष्टि की, जो आपकी एक बहुत बड़ी चिंता को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। सप्तम भाव से गुरुदेव की 9वीं दृष्टि सीधे आपकी राशि के तीसरे भाव पर पड़ेगी। दोस्तों, तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहन और संचार कार्यों का होता है। और सबसे खास बात यह है कि मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव में मीन राशि आती है, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि है। वर्तमान में आपके इसी तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी और न्याय के देवता कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में वक्री शनि के कारण पिछले कुछ समय से आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन उस मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा होगा। भाई बहनों के साथ बिना बात के कोई गलतफहमी पैदा हो गई होगी, या आपके आत्मविश्वास में कभी कभी कमी आ रही होगी। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी ही राशि पर गुरुदेव की दृष्टि, इसके अलावा वक्री शनिदेव के ऊपर दृष्टि आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस अमृतमय दृष्टि से वक्री शनि के सारे दुष्प्रभाव पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। शनि के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आप जो भी मेहनत करेंगे उसका 100% परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। आपके पराक्रम और साहस में गजब की वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ चले आ रहे सभी गिले शिकवे दूर होंगे और उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आपके जो काम सिर्फ मेहनत करने के बाद भी अटक रहे थे, वह अब भाग्य और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सरलता से पूरे हो जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, 12 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का यह समय आपके व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने, वैवाहिक जीवन में खुशियां भरने और अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करने का है। हंस पंच महापुरुष राजयोग का यह दुर्लभ अवसर आपके भाग्य के ताले खोलने आया है। अपनी ईमानदारी और अपने कर्म पर विश्वास रखें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कोई भी आपको
तरक्की के शिखर पर पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी और सटीक साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें और अपने मकर राशि के सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक, सरल और बेहतरीन जानकारियों के लिए आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुख, शांति और अपार धन संपदा लेकर आए। इसी प्रार्थना के साथ कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जय देवगुरु बृहस्पति जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।